पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, इसके बाद देश भर में देखिए लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ पहलगाम में सुरक्षा बल जो है लगातार आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि आतंकवादियों को चिन्हित किया जा रहा है। उनके घर पर भी बुलडोजर से कार्रवाई और ब्लास्ट के जरिए उनके घर को ध्वस्त किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको यह बता दें कि पाकिस्तानियों के जो आतंकवादी हैं, उनके मददगारों पर भी शिकंजा कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। कुलगाम में 2 मददगारों को गिरफ्तार भी किया गया। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं अभी भारत में पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ कैसे एक्शन सुरक्षा बल ले रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना एक्शन मोड में है। आतंकियों का चुन चुनकर सफाया किया जा रहा है। एक और सेना आतंकियों को जमीन में दफन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर पहलगाम में मासूमों का खून बहाने वाले आतंकियों को भी बख्शा नहीं जा रहा है और एक एक करके उनके गुनाहों का हिसाब हो रहा है। पहलगाम अटैक के बाद भी आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का मिशन चल रहा है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो इन तस्वीरों को देख रहे हैं, वो सेना के उसी एक्शन और बदले की गवाह है जो पहलगाम हमले के गुनहगारों से लिया जा रहा है। आतंकियों के खात्मे की शुरुआत जम्मू कश्मीर से ही की गई। त्राल में सेना ने आतंकी आसिफ शेख के घर पर अभियान चलाया। इस दौरान आतंकी के घर में रखी आईईडी ब्लास्ट हो गई, जिसमें आतंकी आसिफ शेख का घर तबाह हो गया। जिसके बाद बिजबेहरा में आतंकी आदिल के घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। सेना का एक्शन यही नहीं रुका, बल्कि पुलवामा में पहलगाम हमले में शामिल आतंकी एहसान उल हक शेख के घर को भी ध्वस्त कर दिया गया। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों की पहचान के बाद जिन घरों में आतंकियों को पनाह मिली, वो अब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घेराबंदी भी जारी है। कई जिलों में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कठुआ, पुलवामा, गांदरबल और हंदवाड़ा में सेना के जवान तलाशी और घेराबंदी में जुट गए हैं। हर गांव, हर घर की तलाशी ली जा रही है। सेना और सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती से घाटी में छिपे आतंकियों में हड़कंप मच गया है और वो अपनी जान बचाने के लिए बिल में जा छिपे हैं। बहरहाल सेना ने अपने एक्शन से ये साफ संदेश दिया है कि कश्मीर में जो भी आतंकियों की मदद करते हैं, उन्हें अब हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। बांदीपोरा, कुलगाम में सेना ने आतंकियों की मददगारों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। बांदीपोरा में जहां सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक मददगार को ढेर कर दिया, तो वहीं कुलगाम में भी आतंकियों के 2 सहयोगी पकड़े गए, जिनके पास से हथियार और गोला बारूद का जखीरा भी बरामद किया गया। सरकार का संदेश एकदम लाउड एंड क्लियर है, जो भी आतंक का साथ देगा उसे इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ना तो आतंकी बख्शे जाएंगे और ना ही उनका साथ देने वाले मददगार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, इसके बाद देश भर में देखिए लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ पहलगाम में सुरक्षा बल जो है लगातार आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि आतंकवादियों को चिन्हित किया जा रहा है। उनके घर पर भी बुलडोजर से कार्रवाई और ब्लास्ट के जरिए उनके घर को ध्वस्त किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि पाकिस्तानियों के जो आतंकवादी हैं, उनके मददगारों पर भी शिकंजा कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। कुलगाम में 2 मददगारों को गिरफ्तार भी किया गया। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं अभी भारत में पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ कैसे एक्शन सुरक्षा बल ले रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना एक्शन मोड में है। आतंकियों का चुन चुनकर सफाया किया जा रहा है। एक और सेना आतंकियों को जमीन में दफन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर पहलगाम में मासूमों का खून बहाने वाले आतंकियों को भी बख्शा नहीं जा रहा है और एक एक करके उनके गुनाहों का हिसाब हो रहा है। पहलगाम अटैक के बाद भी आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का मिशन चल रहा है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो इन तस्वीरों को देख रहे हैं, वो सेना के उसी एक्शन और बदले की गवाह है जो पहलगाम हमले के गुनहगारों से लिया जा रहा है। आतंकियों के खात्मे की शुरुआत जम्मू कश्मीर से ही की गई।
त्राल में सेना ने आतंकी आसिफ शेख के घर पर अभियान चलाया। इस दौरान आतंकी के घर में रखी आईईडी ब्लास्ट हो गई, जिसमें आतंकी आसिफ शेख का घर तबाह हो गया। जिसके बाद बिजबेहरा में आतंकी आदिल के घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। सेना का एक्शन यही नहीं रुका, बल्कि पुलवामा में पहलगाम हमले में शामिल आतंकी एहसान उल हक शेख के घर को भी ध्वस्त कर दिया गया। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों की पहचान के बाद जिन घरों में आतंकियों को पनाह मिली, वो अब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घेराबंदी भी जारी है। कई जिलों में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कठुआ, पुलवामा, गांदरबल और हंदवाड़ा में सेना के जवान तलाशी और घेराबंदी में जुट गए हैं। हर गांव, हर घर की तलाशी ली जा रही है। सेना और सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती से घाटी में छिपे आतंकियों में हड़कंप मच गया है और वो अपनी जान बचाने के लिए बिल में जा छिपे हैं। बहरहाल सेना ने अपने एक्शन से ये साफ संदेश दिया है कि कश्मीर में जो भी आतंकियों की मदद करते हैं, उन्हें अब हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। बांदीपोरा, कुलगाम में सेना ने आतंकियों की मददगारों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। बांदीपोरा में जहां सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक मददगार को ढेर कर दिया, तो वहीं कुलगाम में भी आतंकियों के 2 सहयोगी पकड़े गए, जिनके पास से हथियार और गोला बारूद का जखीरा भी बरामद किया गया। सरकार का संदेश एकदम लाउड एंड क्लियर है, जो भी आतंक का साथ देगा उसे इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ना तो आतंकी बख्शे जाएंगे और ना ही उनका साथ देने वाले मददगार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, इसके बाद देश भर में देखिए लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ पहलगाम में सुरक्षा बल जो है लगातार आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि आतंकवादियों को चिन्हित किया जा रहा है। उनके घर पर भी बुलडोजर से कार्रवाई और ब्लास्ट के जरिए उनके घर को ध्वस्त किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि पाकिस्तानियों के जो आतंकवादी हैं, उनके मददगारों पर भी शिकंजा कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। कुलगाम में 2 मददगारों को गिरफ्तार भी किया गया। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं अभी भारत में पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ कैसे एक्शन सुरक्षा बल ले रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना एक्शन मोड में है। आतंकियों का चुन चुन कर सफाया किया जा रहा है। एक और सेना आतंकियों को जमीन में दफन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर पहलगाम में मासूमों का खून बहाने वाले आतंकियों को भी बख्शा नहीं जा रहा है और एक एक करके उनके गुनाहों का हिसाब हो रहा है। पहलगाम अटैक के बाद भी आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का मिशन चल रहा है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो इन तस्वीरों को देख रहे हैं, वो सेना के उसी एक्शन और बदले की गवाह है जो पहलगाम हमले के गुनहगारों से किया जा रहा है। आतंकियों के खात्मे की शुरुआत जम्मू कश्मीर से ही की गई। त्राल में सेना ने आतंकी आसिफ शेख के घर पर अभियान चलाया। इस दौरान आतंकी के घर में रखी आईईडी ब्लास्ट हो गई, जिसमें आतंकी आसिफ शेख का घर तबाह हो गया। जिसके बाद बिजबेहरा में आतंकी आदिल के घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। सेना का एक्शन यही नहीं रुका, बल्कि पुलवामा में पहलगाम हमले में शामिल आतंकी एहसान उल हक शेख के घर को भी ध्वस्त कर दिया गया। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों की पहचान के बाद जिन घरों में आतंकियों को पनाह मिली, वो अब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घेराबंदी भी जारी है। कई जिलों में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कठुआ, पुलवामा, गांदरबल और हंदवाड़ा में सेना के जवान तलाशी और घेराबंदी में जुट गए हैं। हर गांव, हर घर की तलाशी ली जा रही है। सेना और सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती से घाटी में छिपे आतंकियों में हड़कंप मच गया है और वो अपनी जान बचाने के लिए बिल में जा छिपे हैं। बहरहाल सेना ने अपने एक्शन से ये साफ संदेश दिया है कि कश्मीर में जो भी आतंकियों की मदद करते हैं, उन्हें अब हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। बांदीपोरा, कुलगाम में सेना ने आतंकियों की मददगारों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। बांदीपोरा में जहां सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक मददगार को ढेर कर दिया, तो वहीं कुलगाम में भी आतंकियों के 2 सहयोगी पकड़े गए, जिनके पास से हथियार और गोला बारूद का जखीरा भी बरामद किया गया। सरकार का संदेश एकदम लाउड एंड क्लियर है, जो भी आतंक का साथ देगा उसे इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा,
क्योंकि अब ना तो आतंकी बख्शे जाएंगे और ना ही उनका साथ देने वाले मददगार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।